अपने जीवन में क्या करते हो? काय में व्यस्त हो तुम? हर एक मनुष्य को देख लो, काय में व्यस्त है। क्या करता है? सवेरे उठता है, किसका ध्यान करता है? अपनी नौकरी का ध्यान करता है। नौकरी में जाना, इसलिए तो उठ रहा है। और जिसकी नौकरी नहीं है वो काय के लिए उठेगा सवेरे सवेरे? न ठाट से सोएगा। जब चैन से नींद आ गई, सारी पूरी हुई, आलस खत्म हुआ, अपने बिस्तर पे लेट के और क्या कहते हैं, खूब अपना क्या कहते हैं आलस उतार करके खड़ा होगा जब उसकी मर्जी आई। चाहे अब तुम्हारी नौकरी भी ना हो, तुम कहो मेरी नौकरी नहीं है, पर घर का काम तुम संभालते हो, ये तुम्हारी नौकरी होगी। इसी का ध्यान होता है। सवेरे सवेरे उठते हो, क्या खाना बनाना है, आग जलानी है, चाय बनानी है, ये करना है, वो करना है, बर्तन मांजने हैं, क्या कहते हैं शाम का खाना बनाना है, सब्जी लानी है, ये करना है, यही इसी में तो होता है तुम्हारा। और सवेरे सुबह कौवा भी उठता है? नहीं उठता है? उठता है, तुमसे पहले उठता है, कई बार काव काव करता है, तब तुम उठते हो। और सवेरे उठ के वो करता क्या है? खाना कहां से मिलेगा इसी का ध्यान करता है? नहीं, कहीं जाता है, पानी पीता है, खाता है। अब तुमने देखा होगा चिड़िया भी नहाती है, कहीं पानी मिल जाए, साफ पानी मिल जाए, उसमें कूदेगी, क्या कहते हैं अपने परों को फड़फड़ाएंगी, नहाएंगी। तुम करते हो? नहाते हो तुम? खाते हो सवेरे, शाम को जब नींद आती है सो जाते हो, रात भर सोते हो, सवेरे उठते हो। अभी तक तो तुम वही कर रहे हो जो पशु और पक्षी भी करते हैं, हैं? स्कूल जाते हो, स्कूल में पढ़ते हो, ध्यान आता है, ये मास्टर की नौकरी है, पढ़ाना, सुबह सुबह उठ के इसका ध्यान करता है, आज स्कूल में जाना है। तो समझने की बात है कि कहा है कि अहित अनहित पशु पक्षी जाना मानुष तन काय के लिए? गुण ज्ञान निधान। तुम में, पशु और पक्षी में, जो तुम अपने को, अब भैंस अपने को नाम नहीं देती, तुम भैंस को नाम जरूर देते हो, तो भैंस अपने आप को नाम नहीं देती। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको नाम दिया, उस नाम से तुम बुलाए जाते हो। जहां कोई वो नाम लेता है तुरंत तुम्हारा ध्यान वहां जाता है। तुम अपने आप को मनुष्य समझते हो, हम मनुष्य हैं, परंतु करते वो हो जो पशु और पक्षी भी करता है। फिर अंतर क्या रह गया? अंतर क्या रह गया? तो अगर कोई अंतर है तो वो ये अंतर है कि मानुष तन गुण ज्ञान निधान। इस मनुष्य शरीर को पाके तुम उस ज्ञान का अनुभव कर सकते हो, उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। किसका ज्ञान? कैसा ज्ञान? कहा सब ज्ञानों में विज्ञान है, हर एक प्रकार का ज्ञान है, खाना बनाने का ज्ञान है, कार चलाने का ज्ञान है, परंतु कहा कि सब ज्ञानों में जो स्वयं का ज्ञान है, जिस ज्ञान के द्वारा आदमी अपने आप को पहचान जाए, वो सबसे उत्तम ज्ञान है। फिर मैं वही बात कहता हूं जिससे मैंने चालू किया, हित अनहित पशु पक्षी जाना मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। चंद्रमा जाना नहीं,
आलू के परोठे बनाना नहीं, आम का अचार डालना नहीं, भैंस का दूध निकालना नहीं, गुण ज्ञान ये तुमको मिला हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम आलू के परोठे मत बनाओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि चंद्रमा में मत जाओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि आम का अचार मत डालो। अरे आम का अचार क्या, कीट का अचार डालो, उसके ऊपर क्या कहते हैं मिर्च का अचार डालो, उसके ऊपर क्या कहते हैं गोभी का अचार डालो, आलू का, जिसका अचार नहीं भी बनता उसका भी अचार डालो। बात अचार डालने की नहीं है, बात पराठा बनाने की नहीं है, बात नौकरी की नहीं है, बात तुम्हारी जिम्मेवारियों की नहीं है। जो भी तुम्हारी जिम्मेवारी है उनको निभाओ, पर अपने स्थित जो हंस तुम्हारे हृदय में विराजमान है ये भी तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है। और संत महात्मा ने कहा कि अगर ये जिम्मेवारी तुमने पूरी नहीं की और सारी जिम्मेवारी पूरी कर ली, इसका कोई मायने नहीं। इसका कोई बात नहीं। देखो, तुम बस में तुमने कभी सफर किया है? कई बार होता है बस में एक आदमी की तबीयत खराब हो गई, उसने उल्टी कर दी, दूसरे की तबीयत खराब हो गई, तीसरे की तबीयत खराब हो गई, चौथे की तबीयत खराब हो गई, पांचवें की तबीयत खराब हो गई। अब 30 आदमी अगर बस में बैठे हैं और 30 हर एक आदमी की अगर तबीयत खराब हो गई, उसमें से एक व्यक्ति तो है जिसकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। बस ड्राइवर अगर उसकी तबीयत खराब हो गई और बाकी सबकी तबीयत ठीक है, नतीजा तो वही होगा, है ना? उसकी तबीयत खराब नहीं होती। एक चीज होती है मूड। तुम्हारे पास सब्जी भी है, घी भी है, जीरा भी है, हल्दी भी है, मसाले भी हैं, सारे नमक भी है, सब कुछ है, पर किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आग। समझदार हो ना? बिना आग के ताजी से ताजी भिंडी हो, बढ़िया से बढ़िया जीरा हो, बढ़िया से बढ़िया घी हो, बढ़िया से बढ़िया मसाले हो, पर सब्जी तो बिना आग के नहीं बन सकती। कोई कहेगा पतीला, अरे थाली में आग है तो थाली में भी बन जाएगी, तवा में भी बन जाएगी। आग नहीं है, कच्चा खाना, कच्चा खाना। समझे मेरी बात? मूल चीज, जब मूल जिम्मेवारी तुमने पूरी कर ली, उसके बाद जो जिम्मेवारी है पूरा करो और शान से करो और बढ़िया तरीके से करो, कोई बात नहीं। पर वो मूल जिम्मेवारी अगर तुमने नहीं निभाई और सारी जिम्मेवारी निभा दी, सब कुछ लेके आ गए, तो कोई कोयला नहीं लाया, कोई आग नहीं लाया, तो क्या करोगे? क्या करोगे? ये तो वही वाली बात हो गई कि 10,000 मोमबत्तियां तो आ गई, पर माचिस किसी के पास नहीं। तो यही दुनिया के साथ हाल है। सब मोमबत्ती बनाने में लगे हुए हैं और माचिस की किसी को परवाह नहीं है। और गुरु महाराज जी मोमबत्ती नहीं, माचिस लाते। जब हार थक के लोग कहते हैं ये चलेगी कैसे, हाँ क्या कहते हैं लोग, अजी गुरु महाराज जी हमारे जीवन में हजारों हजारों मोमबत्तियां, पर अंधेरा ही अंधेरा है। दिया बनाने में लगे हुए हैं लोग, बत्ती बनाते हैं, दिया बनाते हैं, उसमें बत्ती डालते हैं, उसमें घी डालते हैं और कहते हैं अभी भी हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। गुरु महाराज जी लाते हैं माचिस, माचिस ले, माचिस अपने जीवन में, माचिस से इस दिए को जला, तब जाकर के तेरी जिंदगी में रोशनी, दिए से नहीं। कोई और चीज रोशनी की, दिया नहीं देता है रोशनी, कोई और चीज देती है रोशनी, वो है आग।
मूल चीज होनी चाहिए, मूल चीज होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो क्या होगा? इस सारे संसार के अंदर तुम भटकते रहो, चक्की चलती रहेगी और तुम क्या हो? दाना। चारों तरफ से निकलोगे क्या बनके? आटा। तो तुम्हारी जिंदगी में भी यही होगा। ये क्या है? मिट्टी। और एक दिन इस मिट्टी ने कहां मिलना है? होगा कि नहीं? तुमको मालूम है, तुमको मालूम है तुम्हारी आखिरी निशानी इस संसार में होती है मनुष्य की डेथ सर्टिफिकेट। डॉक्टर बनाता है, उसमें क्या लिखता है जानते हो? तुम्हारा नाम और टाइम। वो आएगी तुम्हारी घड़ी जब डॉक्टर देखेगा आपने, फला बजे, फला तारीख, फला साल, फलाना महीना, फलाना घंटा, फलाना मिनट, उसका सिग्नेचर। और तुम गए तुम गए। अब तुम्हारे रिश्तेदार सब उस सर्टिफिकेट को घूमते रहेंगे, तुम्हारे बैंक में जाएंगे, कुछ पैसे अगर तुम्हारे बैंक में थे तो वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि तुम चले गए और तुम्हारा पैसा हड़प गया। जो पैसा तुमने खूब बचा के रखा था सुरक्षित, चोर न ले जाए, कुछ न, अपना सिग्नेचर किया हुआ, अपनी बैंक बुक, अपना चेक बुक सब छुपा के रखा हुआ था ना जो, वो सब खाली। मकान जिसको तुम अपना मकान कहते हो, अपना मकान, मेरा मकान, वो किसी और का हो जाए? वो नहीं है, होता ही है। एक दिन जब दिल्ली से आ रहा था मैं हेलीकॉप्टर से, मैंने देखा जगह जगह पहाड़ियों पे किले बने हुए, राजस्थान में किले बने हुए। अब कोई नहीं रहता वहां, कोई नहीं रहता। एक जमाना था लोगों ने बनाया, हाथ से बना, मशीन तो थी नहीं, हाथ से बनाया। लोग भी थे, आते थे, जाते थे, गाते भी थे, सब कुछ था। और उन लोगों के लिए यह था कि ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ऐसा ठोस किला बना रहे हैं, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। दुश्मन भी इस पे हमला करे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और समय ने, और वो समय को दुश्मन नहीं समझा, पर उसने आक्रमण किया, समय रूपी दुश्मन ने आक्रमण किया। और आज उस किले की थोड़ी बहुत ईंट बची है, नहीं तो कुछ नहीं बचा। ये तुम्हारे साथ भी, सबके साथ हुआ है। परंतु सबसे बड़ी बात है, गुरुबिन कौन बचावे, यम ने बाण पकड़ रखी है। वो जिस दिन तुम पैदा हुए ना, और जिस सेकंड तुमने अपना पहला श्वास लिया ना, यमराज भी था। उसने अपना फंदा, रस्सी का फंदा तुम्हारे पैर पे बांध दिया। अब वो इंतजार कर रहा है। और एक दिन उसको मालूम है, सब्र है उसके पास, आओगे, आओ। तो बात यम की नहीं है, बात उसकी है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। कौन बचा सकता है तुमको? कौन बचा सकते? गुरु महाराज जी क्यों बचा सकते हैं? कि तुमको ज्ञान दे करके
किसके साथ जोड़ देंगे? अलख पुरुष अविनाशी। तुम्हारा रिश्ता अविनाशी के साथ जुड़ जाएगा। तुम्हारा रिश्ता अविनाशी के साथ जुड़ जाएगा। जोड़ो, वो सच्चा रिश्ता है। अविनाशी के साथ रिश्ता जोड़ो। तुमने चाचा भाई इन सब के साथ तो रिश्ता निभाया है, अब उस अविनाशी के साथ रिश्ता निभाओ। अपने जीवन को सफल करो। यह कहने के लिए हम आए थे यहां। यही मैंने कह दिया। आगे तुम पे नहीं करना चाहते हो मत करो, कोई बात नहीं। अब बात यह है, उस अलग पुरुष अविनाशी का तुम क्या बिगाड़ोगे? वो तो ऐसा है अलग पुरुष अविनाशी, अगर तुम उससे रूठ भी जाओ वो तुमसे थोड़ी रूठेगा। मैं तो कहता हूं अगर वो तो ऐसा है कि उसको अगर तुम गाली भी दो तब भी वो नहीं कहीं जाएगा। उसको न मानो तब भी नहीं जाएगा, उसको मानो तब भी नहीं जाएगा, और जब जाएगा तब जाएगा। तुम क्या बिगाड़ोगे उसका? और जब तक है तुम्हारे सब कुछ है, और जिस दिन वो चला जाएगा फिर पछताओ। और फिर पछतावा क्या करे? जब चिड़िया की गई। कुआं होता है ना, कुआं, कुएं की शोभा क्या होती है? पर पानी दिखाई नहीं देता। कुएं को देखो दूर से, पानी दिखाई नहीं देता है, नहीं? उसके पास ही जाना पड़ता है, नीचे देखना पड़ता है, अंदर उसके पानी जब होता है वो है कुएं की शोभा। अब सूखा है, क्या शोभा? कुएं की शोभा जो दीवार बनाते हैं ना कुएं के आसपास, उससे नहीं होती है। वो ऊपर लगाते हैं ना, पुली लगाते हैं रस्सी के लिए, रस्सी से नहीं होती है। और रस्सी के अंदर जो क्या कहते हैं बाल्टी बांधते हैं, उससे नहीं होती है। एक ही चीज से होती है। तो क्या है? पानी। तुम्हारी शोभा भी उस अलग पुरुष अविनाशी से है। तो बाहर से नहीं दिखाई देता। तुम समझते हो लिपस्टिक लगाने से, बाल बनाने से, दाढ़ी बनाने से, मूंछ उगाने से, साफा बांधने से, सिल्क का कुर्ता पहनने से, है ना, गहने पहनने से, ये सब तो दीवार, पुली, रस्सी, लोहा, बाल्टी, ये सारी चीजें हैं। पर इससे कुएं की शोभा नहीं होती। तुम हो कुआं, और अगर इस कुएं में पानी नहीं है, सारी चीजें, सारी चीजें, कितना भी मेकअप कर लो, आखिरी समय दो रुई के हाथ ठोक दे। है कि नहीं बात? है कि नहीं बात? और आज रुई ठोक के चलो, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? पर जो अंत में तुम्हारे लोग देखने के लिए आएगा ना, रुई की हुई हो, शोभा होनी चाहिए तुम्हारी। अच्छे तो तुम दिखोगे तब जब इस कुएं में पानी खोद रहे हैं। तो वो जो अलग पुरुष अविनाशी है, उसको जाके मिलो, इस कुएं में पानी 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 से साफ शीतल जल से। और जब भर जाएगा तब तो तुम्हारे यहां मुस्कान आएगी। चाहे मूंछ हो ना हो, दाढ़ी बनी हो ना बनी हो, लिपस्टिक हो ना हो, बिंदिया लगी हो ना हो, गहने पहने हो
न पहने हो, साड़ी पहनी हो न पहनी हो, तुम्हारी सुंदरता को सारा सारा हृदय